आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट यही है कि क्या वास्तव में हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म है। आदरणीय उपासकों, आज त्रिविध पावन जयंती के पावन अवसर पर मैं बौद्ध धर्म के महत्व विषय पर अपने विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला में रायसीना पहाड़ी पर अवस्थित भारत की सत्ता, शक्ति, गरिमा, शौर्य और वैभव के केंद्र के प्रति 330 एकड़ में फैले 340 कमरों वाले भव्य राष्ट्रपति भवन का गुंबद और 4 दीवारी बौद्ध धर्म के संस्कार प्रसिद्ध मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाए सांची के स्तूप और 4 दीवारी की शैली पर हैं। संसद भवन, इंडिया गेट, उच्चतम न्यायालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और पाक सीमा पर अटारी में भारत भवन के शीर्ष भी इसी शैली पर बने हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने की ओर बलुआ पत्थर की दीवार पर बौद्ध सूत्र वचन उकेरे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में एक सिरे पर महामहिम भारत के राष्ट्रपति का भव्य और महान आसन है। आसन के ठीक पीछे लाल मखमली पृष्ठभूमि पर भगवान बुद्ध की 6 फीट और 11 इंच ऊंची भव्य प्रतिमा महामहिम को आशीर्वाद देती मुद्रा में स्थित है। परमानंद की स्थिति में इस प्रतिमा का संबंध 4वीं या 5वीं शताब्दी के मूर्ति शिल्प से है। अपने आसन पर बैठे राष्ट्रपति महोदय की दृष्टि सिंह द्वार से पीछे जयपुर कालम नामक दालान में स्थित 145 फीट ऊंचे तारा शीर्ष स्तंभ तक की जा पाती है। यदि बीच में से इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति जी की दृष्टि राजपथ अब कर्तव्य पथ की सीधी रेखा से होती हुई इंडिया गेट के शीर्ष मध्य तक जाएगी। दरबार हाथ में स्थापित बुद्ध प्रतिमा के चरणों से खींची सरल रेखा स्तंभ तथा 2 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ से होती हुई इंडिया गेट के शीर्ष मध्य तक जाती है। हमारे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित 4 दृढ़ स्तंभ यथा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व तथा हमारा सत्यमेव जय का नारा भी महाकारुणिक, मानवतावादी तथा प्रज्ञा, करुणा और मैत्री भाव के उद्घोषक भगवान बुद्ध की ही देन है। भारतीय संविधान के शिल्पी, ज्ञान और जनतांत्रिक शासन के प्रतीक बाबा साहब भारत अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की रचना भी भगवान बुद्ध द्वारा निर्देशित सत्य शासन के सिद्धांतों पर ही की गई है। अनेक देशों के संविधानों के आधार पर इसकी रचना के आरोपों को उन्होंने सिरे से नकारा है। अन्य देशों के साथ समझौतों के अवसर पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को साक्षी के रूप में रखा जाता है तथा पंचशील को आधार बनाया जाता है। चीन के साथ हुए समझौते को तो नाम ही पंचशील दिया गया था। हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य स्थित एक संपूर्ण दिन के 24 भागों का प्रतीक, 24 आरों वाला अशोक चक्र और राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का शीर्ष भी भगवान बुद्ध के धर्म से प्रभावित उसी महान सम्राट श्री अशोक के बनाए हुए सारनाथ स्तूप से लिए गए हैं, जिसने प्रस्तुत स्तंभों और शिलाओं पर भगवान बुद्ध के उपदेश उत्कीर्ण कर भारत भर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित कराए। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का ही चमत्कार था कि चंड अशोक बुद्ध की चरण में आ प्रियदर्शी अशोक बना। भारतीय मुद्रा के सिक्कों और नोटों पर भी अशोक स्तंभ के चिन्ह शीर्ष का ही अंकन है तथा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत के पदक की आकृति भी बोधि वृक्ष के पत्ते की है। संसद के लोकसभा एवं राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधानसभाओं के अध्यक्ष के आसन के पीठ शीर्ष पर भी सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर ही उत्कीर्ण आकर्षित की है और शब्द लिखे हैं धम्म चक्र परिवर्तन। संसद और राज्यों की विधानसभाओं, विधान परिषदों के और राजनिवास के भवनों के ऊपर भी यही चिन्ह बने हैं। आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि मानव में प्रेम और विश्वास का अभाव है। अनेक देश अन्य देशों की सीमा पर अतिक्रमण किए हुए हैं।
युद्ध की आशंका हर समय सिर पर सवार है। आज विश्व के सम्मुख दो ही विकल्प हैं, युद्ध या बुद्ध। समय गवाह है, युद्ध से किसी समस्या का हल कभी नहीं निकला। विश्व 2 महायुद्ध और अनेकों स्थानीय युद्धों की विभीषिका झेल चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच साल से ज्यादा समय से चलता युद्ध चिंता मिसाल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अंत में कहना ही पड़ा, युद्ध नहीं बुद्ध को अपनाने से ही शांति संभव है। जिन्होंने 10th और 12th क्लास में जो अच्छे अंक पाए हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हम उन्हें कहेंगे, उनका भी सम्मान सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के द्वारा पंचशील बुद्ध वाटिका करेंगी। इसी तरह से कुछ बच्चे हैं, जैसे कि अभी लावण्य थी, तो लावण्य के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए कि वो क्या सुंदर आवाज है। उनके माता पिता आए हैं कोई यहाँ, कृपया खड़े हो जाइए, इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करिए कि बच्चे को ये जो संस्कार दे रहे हैं तो ये सम्मान के पात्र है। मैं चाहूंगा जयकर जी जो है, उनके फादर है लावण्य के, क्या सुंदर आवाज बच्ची का है और हम चाहेंगे कि ये बुलंद रहे और आप इसी तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे। थैंक यू करण, जयकरण जी। इसी तरह से जो बच्चे एक्टिविटीज में पंचशील बुद्ध वाटिका जब जयंती समारोह मना रही थी, तो पंचशील बुद्ध वाटिका और सभी ने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे किसी और एक्टिविटीज में या शामिल होंगे, कल्चरल एक्टिविटीज हो, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और जो बच्चे बियॉन्ड द मेरिटोरियस है, जो जैसे 12th के बाद किसी का अच्छा अचीवमेंट है, कई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ हो, चाहे IIT में हो, भगवान बुद्ध ने जो हमको धम्म दिया, धम्म का जो एक स्तंभ है शील, शील जो बुद्ध ने दी, और वो शील आज हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी झलकती है। तो मैं उस पर अपनी चंद बात कहूँगा। सभी लोग जानते हैं, हमने सर्वप्रथम जब यहाँ आए, बुद्ध गंगा का शुरुआत में हुआ, तो हमने सबने मिलकर के शील ली थी, और वो शील जो थी वो हम शील ली थी हमने, और उस शील में 5 बातें हमने बुद्ध ने हमें बताई। सम्मान कर रहे हैं। इसी के तरह श्यामलाल जी, इनका भी स्वागत करेंगे। करदम साहब और समिति के पदाधिकारी, समिति के सभी पदाधिकारी आइए यहाँ। सभी तालियों से, तालियों में गुंजाइश ना करें भाई, थोड़ा सा सभी को प्रेरणा मिले। TR सरन साहब, इनका भी स्वागत करेंगे शॉल देके समिति के ओर से। सभी से अनुरोध है, क्लैपिंग करते रहिए। TR गौतम साहब, तो सरन साहब का भी हो गया है। अभी कौन रह गए? श्यामलाल जी, किशन चंद जी, TR गौतम साहब, शरण साहब और तुलसीराम साहब। इनका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसी तरह से सर हमारे साथ जुड़े रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहिए। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। ग्रुप वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और तो इनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमेशा साथ रहेगी। समिति उनको बहुत बहुत बधाई देती है। राम, ये 75 प्लस है, इनके लिए क्लैपिंग करो। ये इतने इनका आशीर्वाद बना है, ब्लेसिंग बनी है। समिति हौसला बरकरार है, उनका बुलंद है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं और इसी तरह से मंगल कामना करते हैं कि वो ऐसे ही चुस्त और मस्त रहेंगे। फिर लेडीज के साथ भी खड़े हो जाओ, ऐसे लेडीज की हमें बहुत जरूरत है। इनका आशीर्वाद, इनके ब्लेसिंग, जिनका साधुवाद हमेशा बना रहे। समिति उनके दीर्घ आयु के लिए मंगल कामना करती है। और पदम सिंह जैसे कर्मठ है, उसी तरह से उनके माताजी और कर्मठ है। ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। वर्मा साहब हमेशा एक्टिव मेंबर के रूप में रहे हैं, चाहे वंदना हो, प्रोग्राम हो, हमेशा जुड़े हैं। हर प्रोग्राम में शामिल होना, इसलिए बड़े तंदुरुस्त है। इनके लिए क्लैपिंग करो भाई आप सब।
इस उम्र में भी उन्होंने अपना बिल्कुल मेंबर में से है ये, तो समिति उनको बहुत बहुत साधुवाद देती है, अभिनंदन करती है और हमेशा उनका सहयोग करेगी हर प्रोग्राम में। सुधीर जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी मंगल कामना के साथ नीलम सिंह जी जो हमारी महिला माता जी के हाथों से सम्मान होगा उनका। रतन देवी जी भी आइए आप। तो ये जोरदार क्लैपिंग नीलम सिंह जी के लिए। इसी तरह से पदाधिकारी इनको मोमेंटो रह गया है, वो मोमेंटो देंगे, शॉल ही दिया है क्योंकि श्यामलाल जी, किशन चंद जी, गौतम जी, सरन साहब, बाबू जी हमारे जो सबसे वरिष्ठ सलाहकार, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, इनका जोरदार क्लैपिंग के साथ मोमेंटो के साथ हम स्वागत कर रहे हैं। किशन चंद जी आने के बाद उनका होगा। भगवान बुद्ध का धम्म मानने वाले सभी लोग हैं। बाबा साहब की जो धम्म दीक्षा है उनको अनुग्रहण करने वाले हम सभी लोग हैं। तो हमें अपना सर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और जहाँ झुकेगा वो केवल बाबा साहब और भगवान बुद्ध और हमारे पूर्वज जो है, हमारे जैसे वरिष्ठ हैं, हमारे माँ बाप हैं, इन्हीं के आगे हमारा झुकना चाहिए। भिक्खु है उनके आगे हमारा जरूर, और किसी के आगे अपना ये स्तर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या करेगा ये पता नहीं है, इसीलिए इसकी जो महिमा है, गरिमा है, आप सभी ने बरकरार रखनी चाहिए। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी पढ़ाई केरल से हुई है। उसके बाद मैंने यहीं से पढ़ाई की है और फिर उसके बाद मैं यहीं सेटल हो गया दिल्ली में पिछले। मेरा क्लिनिक आर ब्लॉक में ही है, आपने शायद देखा होगा, बिल्कुल ये पिंक गेट के सामने ही है। और कौशल जी से मेरा संपर्क हुआ था तो सर ने मुझे इन्वाइट किया था कि ज़रूर आइएगा। और मुझे भी यानी मैं सोशल कॉज में प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाए, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर तरह से इससे जुड़ा रहूँ। बहुत बहुत अभिनंदन बच्चे का, स्टूडेंट का, जैविक का और उनके माता पिता जी का। समिति उनको बधाई देती है। लावण्या का भी सर्टिफिकेट देके, क्योंकि उन्हें सिंगिंग में फर्स्ट पोजीशन है, उन्होंने में दिया जाएगा। बाबा साहब का सॉन्ग के लिए हम आमंत्रित करेंगे उस सम्मान समारोह के बाद, कभी ना छोड़े। बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे हैं मेधावी ही बने, क्योंकि बाबा साहब का जो धम्म दीक्षा है, बाबा साहब का जो संविधान है, भगवान बुद्ध की जो धम्म देशना है, नाटक आता है वो देखते थे। और फिर उसके बाद पहले मैं नवरात्रि की वो भी करती थी, वो जागरण वागरण सब पसंद था मुझे। बट जब मैंने ये नाटक देखा तो मुझे लगा कि नहीं, जो भी कुछ है वो बाबा साहब की देन है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। तो इस वजह से मैंने पहले तो बाबा साहेब को अपनाया, फिर धीरे धीरे बहुत हम पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया। और अब कुछ दिन पहले जब पता लगा कि यहाँ पे वाटिका में एक कार्यक्रम है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ योगदान देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कविता लिखी। और बताने की बात है कि मेरे परिवार ने भी इसमें कुछ योगदान दिया है, मेरी मम्मा ने भी इसमें हेल्प किया है। तो आपको पंचशील बुद्ध वाटिका की आइडल के रूप में हम सम्मान करते हैं आपको। आप ही से है हमारी पहचान, आप ही से है हमारी पहचान, आप से है सुरक्षित ये हिंदुस्तान, आप ही हैं इस देश की शान। ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान, ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान। आप ही ने रचा एक ऐसा विधान, आप ही ने रचा एक ऐसा विधान, जिसने दिए सबको अधिकार समान। बढ़ो आगे, बनाओ अपनी अलग पहचान, ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान, ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान। आप ही ने दिया 3 मूल मंत्रों का ज्ञान, आप ही ने दिया 3 मूल मंत्रों का ज्ञान। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो,
शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, रहे हमेशा इनका संज्ञान। अपने दृढ़ संकल्पों से जिन्होंने छू लिया आसमान, ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान, ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान। आप ही ने दिया हमें संविधान, आप ही ने दिया हमें संविधान, अधिकार कर्तव्य और दिया दंड विधान। आओ हम सब मिलकर करें इनका सम्मान, ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान। की तरफ ही क्यों गए, जबकि भारत में बहुत सारे धर्म थे। मान लो एक धर्म से उनको विकृति थी, एक धर्म से उनको शिकायत थी, तो बाकी धर्म से क्या दिक्कत थी? वो वहाँ क्यों नहीं गए, जबकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। मुस्लिमों को देखे तो बहुत बड़ी संख्या में भारत में है, क्रिश्चियन भी उस समय थे, जब बहुत आते तो क्रिश्चियन भी थे, और उस समय पारसी भी कुछ है यहाँ पर, सिख भी हैं, जैन भी हैं। फिर बाबा साहब बौद्ध धर्म की तरफ क्यों गए, जो फिर ऐसे हैं हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बाबा साहेब पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे भीमराव। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्था से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराव तुझको नमन। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे भीमराव। जय भीम, जय भारत।